अब आप एक बात ये सोच करके देखिए कि अगर पार्लियामेंट को एकदम अनलिमिटेड पावर दे दी जाए तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या डेमोक्रेसी स्थापित रहेगी, क्या डेमोक्रेसी बचेगी देश के अंदर। अब देखिए एक सवाल तो हो ही जाता है, पावर अब है तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज, लेकिन एक जो हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन थे लॉर्ड एक्टन, उन्होंने एक बात कही थी कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि मतलब कहीं ना कहीं उस पॉइंट पर जहां पर आपके पास पावर आती है आप थोड़ा करप्ट तो हो ही जाते हो। और ये चीज जो है ये ऐसे ही नहीं कही गई है, ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होती है। तो ऐसा हुआ भी, और ये बात तो इंदिरा गांधी ने करके भी दिखा दी। तो 1970s का वो दौर था, आपको ध्यान में होगा कि इंदिरा गांधी ने बिल्कुल ठान लिया था कि हम तो भाई नया कॉन्स्टिट्यूशन ही लिख देंगे। तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आती है और कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे नए सिरे से एक तरीके से इंदिरा गांधी ने लिखना शुरू कर दिया था, इसीलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी थी, आर्टिकल 31C जो था उसके मीनिंग को एक्सपैंड करके ये कह दिया गया एक तरीके से कि भाई डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल किनारे लगाया जा सकता है। अब आप खुद सोच करके देखिए, वो फंडामेंटल राइट्स जो इतने सारे इंडिविजुअल फ्रीडम्स आपको देता है उसको सीधा किनारे लगाने की बात यहां पर की जा रही है। तो डेमोक्रेसी कहे की डेमोक्रेसी। अब यहां पर याद आती है हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की, जिसका नाम है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1980 का केस था। इस केस में बहुत सारे सवाल थे। सवाल क्या था कि भाई क्या पार्लियामेंट की पावर इतनी अनलिमिटेड हो जाएगी, क्या ऐसे फंडामेंटल राइट्स को साइड किया जा सकता है, ये सारे सवाल इस केस में थे। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन जजमेंट इस केस में दिया। उन्होंने कहा सबसे पहली चीज तो भाई पार्लियामेंट को थोड़ा सा थामा, कहा बेटा रुक जाओ, आपकी पावर अनलिमिटेड तो नहीं है, क्योंकि पहले केशवानंद भारती का केस हो चुका था 73 में, वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ चुकी है। वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपकी पावर के ऊपर लिमिटेशन ही तो है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी चीज इस केस में कही गई थी कि जहां पर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में आपको एक बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पर एक कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए, कम्युनिटी के ग्रेटर गुड के लिए आप किसी का बिल्कुल इंडिविजुअल फ्रीडम को खत्म कर दो, किसी के भी इंडिविजुअल राइट को बिल्कुल खत्म कर दो। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। एंड दैट इज वाई मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का ये केस है, इसको लैंडमार्क केस इंडियन पॉलिटी में कहा जाता है। अगर ऐसे ही आप इंटरेस्टिंग तरीके से इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नीचे इस चैनल को, यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अब आप